Good morning, everyone. How are you? Today's lesson is The Thief's Story, written by Ruskin Bond. Students, I, Surendra Kumar, lecturer in English, welcome you in this session. Let's try to understand the basic summary of the lesson so that you could answer the questions in your own way. चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को. द थीफ स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. स्टूडेंट, सबसे पहले आपको जानना चाहिए इस कहानी के पीछे आइडिया क्या है. ये कहानी एक कंट्रास्ट पैदा करती है अच्छाई के बीच में, और बिट्रियल होता है धोखा, कि अच्छाई और धोखे के बीच में कौन से विरोधाभासी चीज़ें हैं. विरोधाभास का मतलब यह नहीं है कि केवल हमने विरोधाभास यहाँ पर देना, हमने एक सोल्यूशन देना है इस कहानी में. तो अच्छाई और धोखे के बीच में एक कंट्रास्ट है इस कहानी में. कैसे अच्छाई की विजय होती है और कैसे धोखा हार जाता है. और ये कहानी इनर जो सेल्फ, हमारा कंसाइंस है, जो हमारी अंतरात्मा है, उसके ऊपर भी रोशनी डालती है. और यहाँ पर राइटर ये बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अपने अंदर की आवाज़ को सुनता है वो अपने जीवन में लगातार आगे की ओर बढ़ता जाता है. उसके जीवन में लगातार उसे अवसर मिलते हैं और उसे बदलने का अवसर भी मिलता है. तो इस आइडिया को लेकर ये कहानी लिखी गई है. इस कहानी का थीम क्या है, उद्देश्य क्या है. इस कहानी में एक 15 साल का लड़का है जिसे अनिल नाम का एक व्यक्ति बदल देता है. यानी एक 15 साल का चोर है जिसे अनिल बदल देता है, केवल अपने ट्रस्ट के सहारे, अपने विश्वास के सहारे उसे चेंज कर देता है. ऐसा लगता है कि अनिल हरी सिंह के बारे में उसकी वास्तविक इंटेंशन क्या है, वो क्या चाहता है, जानता है. लेकिन ये सारी बुराई होते हुए भी हरी सिंह चेंज हो जाता है, जो हमारी इस कहानी का मुख्य पात्र है. चलिए कहानी को शुरू करते हैं. और सबसे पहले हम जानते हैं हरी सिंह, जो हमारी कहानी का मेन पात्र है, 15 साल का जो लड़का है, वो एक प्रोफेशनल थीफ है. प्रोफेशनल थीफ का मतलब एक पक्का सीखा सिखाया चोर है. यानी 15 साल की उम्र में वो चोरी करना सीख चुका है, सक्सेसफुल है अपने प्रोफेशन में. वो बहुत लोगों को लूट कर अब तक घर से जा चुका है. तो इसी दौरान लास्ट उसकी जो चोरी उसने की थी, उसके बाद वो अनिल से मिलता है, जो एक 25 साल का राइटर है, और एक रेसलिंग मैच में वो अनिल से मिलता है. जैसे मैंने बताया ना कि वो प्रोफेशनल है, तो वो अनिल को देखते ही समझ जाता है कि इस व्यक्ति को लूटना, ठगना आसान रहेगा. तो उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया एज हरी सिंह. उसने कहा मेरा नाम हरी सिंह है, एंड हिज रियल इंटेंशन वाज टू रॉब अनिल. और उसकी वास्तव में इंटेंशन ये है कि वो हरी सिंह जो है अनिल को लूटने के लिए उससे मुलाकात कर रहा है. जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी आप भी समझते जाएंगे वो कैसे लूटता है, कैसे चेंज होता है. ये चीज़ें आपके मन में अब उभरनी शुरू हो जानी चाहिए. हरी सिंह के बारे में एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो उसके करेक्टर के लिए आपको चाहिए, श्रूड ऑब्जर्वर. यानी बहुत बेहतरीन ऑब्जर्वर है. वो एक व्यक्ति को देखते ही पहचान सकता है कि ये व्यक्ति का प्रकार कैसी है, इसे लूटा जा सकता है या नहीं जा सकता. तो केवल 15 साल का होते हुए ह्यूमन बीइंग्स के बारे में उसकी नॉलेज बहुत अच्छी है. और वो क्या रिमार्क्स करता है कि अनिल लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर हिज पर्पस. कहता मेरे लिए तो ये बहुत सिंपल, ये दयालु है, इजी गोइंग है, मेरे लिए बहुत ठीक है. लेकिन कहता आगे रिमार्क ये भी करता है कि ऐसे व्यक्ति को, एक केयरलेस व्यक्ति को लूटना बहुत मुश्किल है. रॉब माने लूटना, उसे चोरी करना, उसे ठगना बहुत मुश्किल है. क्यों मुश्किल है? क्योंकि अनिल जैसे लोग ये नोटिस ही नहीं करते कोई उन्हें लूट कर ले गया. अनिल इतना केयरलेस है
कि हरी सिंह अगर कुछ चीज़ उससे चुरा भी ले जाए तो वो महसूस भी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं कौन क्या लेकर गया। सो कहता है कोई खुशी नहीं मिलेगी इस व्यक्ति को लूटने में। हरि सिंह हमें यह भी बताता है कि किस तरह विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को लूटने में क्या क्या वो लोग शो करते हैं। कहता है ग्रीडी मैन को अगर मैं लूटूंगा तो वो डर दिखाता है, एक रिच मैन को अगर मैं लूटता हूं तो वो एंगर शो करता है, एक मैं गरीब आदमी को अगर लूट लूंगा तो वो कहेगा ठीक है मेरी भाग्य में ऐसा ही था, एक्सेप्टेंस, कहता मेरे भाग्य में ऐसा ही था। लेकिन अनिल इन तीनों कैटेगरी से अलग है। अनिल इनके बारे में वो तो नोटिस भी नहीं करेगा कोई उसे लूट कर ले गया। अब उसने अपनी प्लान को एग्जीक्यूट किया। प्लान को कैसे उसने अपना असली की जो असलियत का कहते हैं ना कि उसको वर्कआउट कैसे किया, प्लान को कैसे उसने उसको रियलिटी में उसको ढाल दिया। अब हरि सिंह की आंखों में ये था कि अनिल सिंह को मैं लूट लूं, अनिल को मैंने अपना नेक्स्ट टारगेट बनाना है। तो अब सबसे पहले वो अनिल से मिलता है रेसलिंग मैच में, फ्लैटर करता है अनिल को, चापलूसी करता है। क्या कहता है कि लुक अ बिट ऑफ ए रेसलर हिमसेल्फ, कहता तुम तो पहलवान जैसे दिखाई देते हो, जबकि अनिल पतले कद का ठीका है। कहता तुम तो थोड़े थोड़े रेसलर टाइप के दिखाई देते हो। और अनिल क्या कहता है, कहता मुझे लगता है कि तुम भी ऐसे ही मुझे रेसलर नजर आते हो। और जब अनिल ये बात कहता है कि तुम भी मुझे रेसलर ही नजर आते हो, तो हरि सिंह थोड़ा सा चौंक जाता है, परेशान हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैं क्या कहूँ आगे, क्योंकि हरि सिंह को उम्मीद नहीं थी कि अनिल उसे वापस ये कह देगा कि तुम भी मुझे पहलवान ही नजर आते हो। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में पहली बात शुरू हो जाती है, दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। और जब पहली बात शुरू हो जाती है तो अगली बात कहना आसान हो जाता है। हमें बातों बातों से पता लगता है कि हरि सिंह एक बहुत बड़ा लायर है, वो झूठ बोलने वाला है। जब अनिल ने उससे नाम पूछा तो उसने झूठ कहा कि मेरा नाम हरि सिंह है, तो हरि सिंह उसका रियल नेम नहीं है। वो खुद भी कहानी में हमें बताता है, क्या बताता है, ही चेंजेस हिज नेम एवरी मंथ, कहता मैं हर महीने अपना नाम बदलता हूं, टू कीप हिम अवे फ्रॉम द पुलिस एंड फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, ताकि पुलिस और जो पुराने जिन लोगों के पास उसने काम किया था, जिन्होंने उसे काम दिया था, ताकि उनसे अपने आप को दूर रख सके। इसलिए वो हर महीने अपना नाम बदल लेता है। और इस बार उसने अनिल के सामने अपना नाम क्या रखा, हरि सिंह। तो फॉर ए जॉब, अब वो हरि सिंह ने जॉब मांगी अनिल से। अनिल से कहा कि मुझे एक नौकरी दे दो, लेकिन अनिल ने रिफ्यूज़ कर दिया। क्यों? क्योंकि अनिल के पास जो पैसे थे वो बहुत कम थे। कहता मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें नौकरी पर नहीं रख सकता। लेकिन हरि सिंह ने अपना हिम्मत नहीं आ रही, उसने कहा ठीक है पैसे नहीं दे सकते तो मुझे खाना ही खिला देना। तो अनिल ने कहा ठीक है, अगर तुम खाना पका सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। नेचुरल है ना कि आपको खाना पकाना पड़ेगा अगर आपको खाना खाने पर ही मेरे साथ रहना है। तो अनिल ने उसे नौकरी पर क्यों रख लिया? क्योंकि हरि सिंह ने अपनी गर्दन हिलाकर कहा ठीक है, यानी मैं खाना पका सकता हूँ। यानी ये भी बात झूठ है। हमें जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे कहानी में पता लग जाएगा कि ये बात भी झूठ है। तो हरि सिंह अनिल के पास आ जाता है और अनिल का घर जमुना स्वीट शॉप के ऊपर है। तो फर्स्ट मील ब्रॉट हिज रियलिटी। अब जैसे ही हरि सिंह ने अपना पहला भोजन पकाया तो उसकी सच्चाई हमारे सामने आ जाती है। कैसे? टेरिबल इन टेस्ट। इसका जो खाना था बहुत भयानक टेस्ट था उसका, यानी कोई व्यक्ति उस खाने को निगल नहीं सकता। और अनिल भी उस खाने को नहीं खा पाया और उसने सारा खाना कुत्तों को बाहर फेंक दिया। लेकिन अनिल ने इतना होने के बावजूद भी उस पर रहम खाया और उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखा दूंगा। यानी अनिल की जो अच्छाई है वो बहुत ज़्यादा है। हरि सिंह और एजुकेशन की भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
हरी सिंह ये बहुत अच्छे से जानता है कि वंस ही कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट ही कुड अचीव। यानी कहता है अगर मैं एक एजुकेटेड आदमी की तरह से लिखना पढ़ना जान जाऊं तो मैं क्या कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकता हूं, ये कोई इमेजिन नहीं कर सकता, उसकी लिमिट ही नहीं है। यानी एजुकेशन की वैल्यू इतनी है हरी सिंह के लिए। और ये लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेसन के पॉइंट ऑफ व्यू से और हरी सिंह के व्यक्तित्व के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये बात मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, आप सोचते चलें कि ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर अनिल ने उसे कहा कि ठीक है, वो उसे उसका नाम लिखना सिखाएगा, उसे पूरे वाक्य लिखना सिखाएगा और उसे गणित भी सिखाएगा। तो हरी सिंह बहुत खुश हुआ। अब हरी सिंह अनिल के घर में एडजस्ट हो जाता है। वो अनिल के लिए चाय बनाता है सुबह, वो मार्केट जाता है, दिन का खाना पीना जो खरीद के लाना है सब्जी वगैरह। और हरी सिंह ये कमेंट करता है कि कहता है मैं यहाँ से कुछ प्रॉफिट भी कमा लेता हूँ। प्रॉफिट का मतलब जैसे अनिल ने उसको मान लो 5 रुपये दिए, 3.5 रुपये लगे, 50 पैसे रख लिए, 1 रुपया वापस कर दिया, नहीं भी किया सारे पैसे खुद रख लिए, तो इस तरह से कहता मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कमा लेता हूँ। हालांकि अनिल सब कुछ जानता है लेकिन उसने कभी हरी सिंह से कुछ नहीं कहा। अनिल को सब पता है कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, लेकिन उसने ही सेड नथिंग, एक भी शब्द उसने कभी नहीं कहा। अब हम जानते हैं अनिल की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में कि अनिल की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो क्या है। अनिल की एक तो रेगुलर इनकम बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किसी मैगजीन के लिए कॉलम लिखता है, किसी मैगजीन में अपनी राइटिंग भेजता है, तो उसको चेक आता है और जब उसका चेक आता है तब अनिल जो है अपने घर से बाहर पार्टीज़ करता है, सेलिब्रेट करता है। अगर जब तक चेक नहीं आता तो अनिल क्या करता है, वो दूसरों से एक हफ्ते उधार लेता है और अगले हफ्ते उन लोगों की उधार उतारता है और लोगों को पैसा दे देता है। एक किस्म से ये कह सकते हैं कि अनिल बहुत एक्स्ट्रावेजेंट है। अनिल की जो पैसे खर्च करने की जो ताकत है ना वो बहुत ज़्यादा है। वो सोचता नहीं है पैसे खर्च करते टाइम, यानी पैसा कम है तो उधार ले लेता है, जब उसके पास आता है तो उधार भी चुका देता है और दूसरे लोगों को उधार भी दे देता है। यानी अनिल के फाइनेंशियल रिसोर्सेज निश्चित नहीं है, पैसा उसके पास निश्चित तौर पर नहीं आता। अब इस कहानी के टर्निंग पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, एक ऐसा पॉइंट जहां से हमारी पूरी कहानी बदलती। देखिए, कहानी अगर वैसी ही चलती रहे तो कहानी सुनाना राइटर का टारगेट नहीं है ना। हमने जब शुरू में बात की थी कि एक बिट्रेयल और गुडनेस के बीच में एक कंट्रास्ट है, दोनों के बीच में द्वंद्व है, और इस कहानी में अब वो शुरू होता है। टर्निंग पॉइंट अब हमारे यहाँ शुरू क्या होता है कि एक बार अनिल जो है एक स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स लेकर आते हैं। बार अनिल को बहुत सारे पैसे मिलते हैं, थोड़ा छोटा बंडल है एक छोटा सा। उसने वो पैसे अपने मैट्रेस के नीचे रख दिए। अब अनिल के पास कोई तिजोरी तो है नहीं कि वो तिजोरी में पैसे रखता है, मैट्रेस में उसने अपने पैसे अपने चटाई के नीचे रखकर वो सो गया। अब हरी सिंह का दिमाग जो है वो पैसे देखकर घूम जाता है और हरी सिंह उन पैसों को चुराने का मन बना लेता है, चलो आज यही पैसे चोरी करेंगे। अब अनिल ट्रस्ट करता है उस पर, उसने उसे एक चाबी हरी सिंह को भी दे रखी थी कि तुम कमरे के अंदर जब मर्जी आना चाहो आ सकते हो। तो रात के समय हरी सिंह चुपचाप कमरे के अंदर आता है। अनिल जहां सो रहा है उसने मैट्रेस के नीचे जो पैसे रखे हैं वो पैसे ढूंढता है, उन्हें निकाल लेता है और चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलकर वो पैसे काउंट करता है तो 600 रुपये हैं 50s के, यानी 50 रुपये का एक नोट है और 600 रुपये कुल है वो। अब वो ये सोचता है कि मेरी 2 हफ्ते की लग्जूरियस लाइफ बहुत आसान रहेगी, यानी मैं 2 हफ्ते शाही ज़िंदगी जी सकता हूँ इन 600 रुपये से। वो रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ा ताकि 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़ ले, यानी वो लखनऊ एक्सप्रेस पकड़कर इस शहर से निकल जाना
चाहता था। और जब वो स्टेशन पर पहुंचा तो लखनऊ एक्सप्रेस चलना शुरू हो गई थी, बहुत स्पीड नहीं पकड़ी थी, चलनी शुरू हो गई थी। और हरी सिंह चाहता तो उस ट्रेन के अंदर जंप करके उस शहर से निकल सकता था, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने वाला था, कुछ समथिंग स्टॉप्ड हिम। कुछ लगा उसको अंदर से कि मुझे इस ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए, मुझे इस ट्रेन में बोर्ड नहीं होना चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, मैं इस ट्रेन में नहीं चढ़ता। वो नहीं चढ़ा, उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी। मैंने कहा ना कि जो लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं, दे श्योरली गेट समथिंग फ्रॉम देयर लाइफ। कहानी में आपको दो ही चीज़ सोचनी है आपके लास्ट में जब जाएंगे। अगर हरी सिंह इस ट्रेन में चढ़ जाता तो उसकी लाइफ कैसी होती, आप खुद सोच के देखिए। और हरी सिंह उस ट्रेन में नहीं चढ़ा तो क्या हुआ, हम ये आगे जानते हैं। ये आपको सोचना है, ये आपको विचार करना है कि जब हम जीवन के दोराहे पर होते हैं तो एक चीज़ जो हम कर लेते हैं, एक चीज़ जो हम नहीं करते, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, समझते हैं आगे। अब हरी सिंह ने ट्रेन छोड़ दी, अब अकेला वो स्टेशन के ऊपर है। अब कोई नहीं है, जो छोड़ने आए थे वो चले गए, जो पैसेंजर जाने थे वो चले गए। अब हरी सिंह अकेला है स्टेशन के ऊपर। अब वो प्लेटफॉर्म पे तो रुक नहीं सकता, प्लेटफॉर्म पे रुका तो पुलिस उसे पकड़ सकती है, उसकी तलाशी होगी तो पैसे पकड़े जाएंगे। तो वो किसी होटल में जाके रुकेगा, तब भी वो किसी की नज़रों में आएगा। उसके पास दोस्त हैं ही नहीं किसी जाने के लिए। तो केवल एकमात्र व्यक्ति है जिसके पास वो जा सकता है, और उसका नाम है अनिल। अब अनिल के को पहले ही ठग के आया है, अनिल के 600 रुपये निकाल के आ चुका है। तो वो द्वंद्व में है, फिक्स में है, इन ए फिक्स, कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं किसके पास जाऊं। यानी वो सारी प्लान करता है। ट्रेन भी छोड़ चुका है, उसके बाद ट्रेन भी नहीं है। तो अब आगे देखते हैं। ये नवंबर का महीना है जब ये सारी घटना घट रही है, और वो ट्रेन तो ली नहीं, तो एक बेंच पर आकर बैठ जाता है। रात ठंडी है, नवंबर की रात जनरली ठंडी होती है, और बारिश हो रही है, और वो पूरी तरह से भीग चुका है। अब वो भीग गया तो उसके नोट भी भीग गए, और उसकी जो रेन ने आल्सो मेड हिज रिटर्न डिफिकल्ट। उसका जो रिटर्न है वो बहुत मुश्किल कर दिया है बारिश ने। तो हरी सिंह क्या रियलाइज करता है। अब देखिए, हरी सिंह यहां पर ये रियलाइज करता है कि अगर मैं आज अनिल के पास होता तो मेरे साथ क्या होता, कि वो मुझे 2 या 3 रुपए देता और कहता जाओ सिनेमा देखाओ। बट नाउ, लेकिन अब क्या होगा, वो अनिल के लिए खाना नहीं पका सकता, अनिल के लिए दौड़कर बाजार नहीं जा सकता डेली सप्लाईज लाने के लिए। यानी जो प्रॉफिट कमा रहा था वो कमाने बंद हो गए। यानी हरी सिंह अब रियलाइज कर रहा है कि वो कैसे ज़्यादा बेटर लाइफ जी सकता था अनिल के पास, और कैसे वो अब उससे बाहर हो गया है। अगर वो 600 रुपये के बारे में सोचे तो कितने हफ्ते चलेगा, 2 ही हफ्ते चलेगा ना। तो अब वो डिसाइड करता है कि मैं अनिल के पास वापस चला जाऊं। कहता ही कुडंट लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर। अब देखो, एजुकेशन का जो पॉइंट मैंने पहले कहा था कि हम इस पर बाद में बात करेंगे, यही पॉइंट उसको मतलब मजबूर करता है। शायद हो सकता है उसके मन में यही बात उठी हो उसकी एजुकेशन को लेकर। कहता मैं अब कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं लिख सकता। द होल सेंटेंसेस कुड ब्रिंग हिम मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़। कहता इससे ज़्यादा मैं कमा सकता हूँ अगर मैं वाक्य बनाना सीख जाऊँ, मैं लिखना सीख जाऊँ। क्योंकि एक टू बी ए बिग मैन, अ क्लेवर मैन, रिस्पेक्टेड मैन, ही हैज़ टू गो बैक टू अनिल। मुझे अनिल के पास ही जाना पड़ेगा। तो उसको पढ़ाई अपनी अगर करनी है, उसको सीखना है पढ़ना, तो कहता है अनिल ही वो व्यक्ति है जिसके पास मैं वापस जा सकता हूं। सो ही डिसाइडेड टू रिटर्न टू अनिल, कि चलो मैं अनिल के पास ही वापस चलता हूं। अब अनिल के पास आता है, उसके रूम में एंटर करता है।
स्लिप द नोट्स अगेन अंडर द मैट्रेस। अनिल अभी सो रहा है और चुपचाप वो नोट उसके अनिल के मैट्रेस के नीचे दोबारा से खिसका देता है। अब हरी सिंह की लाइफ में एक नई सुबह होती है, क्योंकि देखिए चोरी करके तो वो निकल ही गया था। नई सुबह क्यों बनी उसकी लाइफ में? क्योंकि चोरी करके तो वो निकल चुका था, वो जा चुका था। लेकिन अब क्योंकि वो वापिस आया है, घर में है, पैसे उसने रख दिए हैं और वो सो गया, क्योंकि देर रात तक वो वापस आया, तो सुबह उसकी आंख नहीं खुली। तो अनिल सुबह उठा, उसने अपने लिए चाय बनाई और वो अब रेडी हो रहा था। अब अनिल ने हरी सिंह को 50 रुपये का एक नोट दिया और कहा कि इसके बाद मैं तुम्हें रेगुलर पेमेंट किया करूँगा, मैं तुम्हें रेगुलर पे किया करूँगा। हरी सिंह को शौक लगाई देखकर कि वो नोट अभी तक गीले हैं। अनिल ऑल्सो टोल्ड दैट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स दे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, कि हम सेंटेंस राइटिंग जरूर सीखेंगे इसके बाद हम। तो अनिल की जो रिएक्शन है लास्ट नाइट एपिसोड पर, वो क्या होनी चाहिए? आप सोचिए, अगर आप अनिल की जगह पर हों, आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे? ये आपको सोचना है और ज़रूर सोचना है। क्या आप अनिल की तरह बिहेव करेंगे या आप और किसी तरह से बिहेव करेंगे? आप ज़रूर सोचिए और इस आंसर को आप अपने पास कहीं लिख कर ज़रूर रखिए। अनिल डिड नॉट शो एनी फीलिंग्स अबाउट लास्ट नाइट्स इंसिडेंट। अनिल ने कोई फीलिंग शो नहीं की। हरी सिंह स्माइल्ड एट अनिल इन द मोस्ट अपीलिंग वे, और कहता इस टाइम मेरी कहता जो मुस्कुराहट थी वो वास्तव की थी। कहता पहले जब मैं कभी मुस्कुराहट दे रहा था अनिल को तो वो मैं बनाई हुई थी, मैं उसको इम्प्रेस करना चाहता था, लेकिन आज मेरी मुस्कुराहट मेरे अंदर से निकल कर आई, कोई एफर्ट मुझे नहीं लगाना पड़ा। यानी जो अनिल ने जो अपना शो किया वो हरी सिंह को चेंज कर दिया था। चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपने अगर ये कहानी ध्यान से सुन ली है तो आप इन प्रश्नों के उत्तर बड़े आसानी से दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट हरी सिंह? हरी सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? चोर है, प्रोफेशनल है, उसकी व्यक्तित्व की ऑब्जर्वेशन है, अनिल के करेक्टर को भी आप लिख सकते हैं। बहुत इजीली आप इस काम को कर सकते हैं। हु इज़ अनिल? हाउ डिड ही अर्न हिज लिविंग? आपको अनिल के बारे में भी बता दिया, वो कैसे अपनी कमाई करता है आपको पता है, तो आप आंसर को इजीली बना सकते हैं। आप केवल 3 से 4 सेंटेंस बनाना शुरू कीजिए, अपने आप लिखना शुरू कीजिए। आप फिर देखिए आपके अंदर कितना बड़ा चेंज आता है कि आपको लगेगा जैसे ये प्रश्न आपने ही बनाए, उत्तर आपने लिखे और आपको सदा याद रहेंगे। तीसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन अनिल एंड हरी सिंह। कहाँ पर मुलाकात हुई? रेसलिंग मैच में मुलाकात हुई। उसको आपने थोड़ा सा 3-4 लाइनें उस पर बनानी है कि उस मीटिंग को आपने कैसे डिस्क्राइब करेंगे। कैसे हरी सिंह मुस्कुराता है, क्या हरी सिंह ने अनिल को कहा, क्या अनिल ने हरी सिंह को कहा, तो वो चीज़ें जो है आपकी फर्स्ट मीटिंग का पार्ट होंगी। व्हाट डिड अनिल प्रॉमिस टू हरी सिंह एट द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी? अनिल ने कहानी के स्टार्ट में हरी सिंह को क्या प्रॉमिस किया था? उसको खाना बनाना सिखाएगा, उसको एजुकेशन देगा, उसको सेंटेंस लिखना सिखाएगा, ये सारी बातें हैं उसकी। फिफ्थ क्वेश्चन, हरी सिंह वॉज ए ट्रू प्रोफेशनल इन हिज जॉब। हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? कहता अनिल सिंह का जो जॉब था वो बहुत प्रोफेशनल था, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हरी सिंह प्रोफेशनल किस चीज़ में है? चोरी में, तो वो आपको करना है एक्सप्लेन। वाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल? हरी सिंह अनिल के पास वापस क्यों आ गया, ये भी आपको जानना है। हाउ इज़ एजुकेशन इम्पोर्टेंट टू हरी सिंह? अब देखिए हरी सिंह के लिए एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो उसको चेंज करता है। तो आपने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से इलेबरेट करना है, एक्सप्लेन करना है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द करेक्टर्स ऑफ अनिल एंड हरी सिंह। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस कहानी में 2 ही पात्र हैं, हरी सिंह और अनिल, एक अच्छाई एक धोखेबाजी। तो ये आपने एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी इन दिस सेशन।
लेट्स होप कि आप इस कहानी के क्वेश्चन आंसर्स को भी बहुत अच्छे से कर पाएँ और कहानी को अच्छे से समझ पाएँ, और आप अपने व्यूज़ जहाँ जहाँ मैंने आपको सोचने को दिए वो अच्छे से बना पाएँ। सो सी यू सून। थैंक यू अगेन। थैंक यू वेरी मच।